आज की कहानी है छोटी बहू का रक्षाबंधन। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के घर में 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, दीदी आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उनकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम दोनों को अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने घर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के आगे खड़े होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने घर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, ये मेरी बहन है, इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं रक्षाबंधन के त्योहार पर इसे अपने घर ले जाने आया हूँ। लेकिन फिर साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे वापस लेने तो मैं खुद ही आऊँगा। ऐसा कहकर उसको उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में पैसा कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर में पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननन का स्वागत किया, खूब आवभगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उनकी खूब आवभगत करी और अगले दिन सुबह भाई और भाभी ने उसे उनके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उन्हें खूब सोना चांदी हीरे दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया। तो वह बोलती, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वहाँ पर जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों अपने भाई के घर वापस चले गए। जैसे वह अपने भाई के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई के महल जैसा घर की जगह वहाँ पर पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा था। यह देखकर उसका पति बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह कैसा काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वह? ऐसा कहकर छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। मैंने इसे अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। फिर सब खुशी से रहने लगे।